नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बोध कथाएं में। एक सवाल पूछता हूँ, क्या जीवन का असली सुख, असली शांति एक प्राचीन सोच में छुपी हो सकती है? आज हम बात करेंगे लाओ तुज़ू की, एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने साधारण शब्दों में गहरी बातें कहीं। उनकी शिक्षाएं जैसे ताओ ते चिंग आज भी हमें तनाव, चिंता और जिंदगी की उलझनों से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए लाओ तुज़ू के जीवन और उनके जीवन बदलने वाले उद्धरण के सफ़र पर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाओ तुज़ू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देते हैं। उन्हें ताओवाद का जन्मदाता माना जाता है, एक दर्शन जो जीवन को सरल, शांत और प्राकृतिक तरीके से जीने की बात करता है। लाओ तुज़ू का जीवन एक रहस्य है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में पैदा हुए थे। उनका असली नाम ली अर था, लेकिन लाओ तुज़ू मतलब पुराना गुरु उनकी बुद्धि और ज्ञान के लिए दिया गया एक सम्मानित नाम है। उनकी सबसे मशहूर किताब ताओ ते चिंग एक छोटी सी पुस्तक है जो 81 छोटे अध्यायों में लिखी गई है। लेकिन इस छोटी किताब में छुपा है एक ऐसा ज्ञान जो आध्यात्मिकता, दर्शन और व्यक्तिगत विकास के लिए आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उस समय था। आज के तेज़ी से दौड़ते जीवन में, जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, लाओ त्ज़ू के विचार हमें एक पल के लिए रुकने और जीवन के असली मतलब को समझने का मौका देते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाओ त्ज़ू के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके सर्वश्रेष्ठ उद्धरण के बारे में जो प्रेम, नेतृत्व, सजगता और ज्ञानोदय जैसे विषयों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। ये विचार न सिर्फ ताओवाद और ज़ेन के साथ जुड़ते हैं, बल्कि स्तोइकवाद और तत्वमीमांसा के साथ भी एक गहरा संबंध रखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लाओ त्ज़ू के विचार आज की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। दोस्तों, आज का जीवन कितना तेज़ी से दौड़ रहा है ना? हर रोज़ हम तनाव, चिंता और एक अज्ञात सी बेचैनी से घिरे रहते हैं। काम का दबाव, रिश्तों की उलझन और ये सोच कि अगली बड़ी चीज़ क्या होगी, ये सब हमें थका देता है। हम खुशी के पीछे भागते हैं, लेकिन वो खुशी जैसे हमसे दूर ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ हमें लाओ त्ज़ू के विचार एक नया नज़रिया देते हैं। वो कहते थे कि जीवन की असली समस्या ये नहीं कि हमें क्या चाहिए, बल्कि ये कि हम अपने अंदर की शांति को भूल जाते हैं। हम जिंदगी को ज़्यादा जटिल बना देते हैं, जबकि असली सुख सरलता में है। आज के युग में जहाँ सोशल मीडिया, तकनीक और प्रतिस्पर्धा हमें हर पल अपनी ओर खींचता है, लाओ त्ज़ू का ताओवाद हमें एक नया रास्ता दिखाता है। लाओ त्ज़ू के अनुसार हमें हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। वो कहते थे कि जीवन एक नदी की तरह है, अगर हम उसके साथ बहना सीख लें तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं और इसलिए थक जाते हैं। ये बात स्तोइकवाद से भी जुड़ती है, जहाँ ये सिखाया जाता है कि जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं, उस पर गुस्सा या चिंता करना बेकार है। तो क्या हम लाओ त्ज़ू के विचारों को अपने जीवन में ला सकते हैं? क्या उनकी शिक्षाएं हमें तनाव से मुक्त कर सकती हैं? आइए उनके कुछ जीवन बदलने वाले उद्धरण और शिक्षाओं के बारे में जानते हैं, जो हमें सजगता और ज्ञानोदय के रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो चलिए लाओ त्ज़ू के कुछ प्रमुख विचारों और उनके सर्वश्रेष्ठ उद्धरण को समझते हैं और देखते हैं कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। लाओ त्ज़ू के विचार ताओ ते चिंग में समाये हैं और इनमें 3 बड़ी बातें हैं जो हमें ज़िंदगी जीने का नया तरीका सिखाती हैं। वो वेई, सरलता और प्रकृति के साथ एकता। वो वेई का मतलब है प्रयास रहित क्रिया या कोशिश के बिना काम करना। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं। इसका मतलब है कि हम प्रकृति के साथ बहें, हर चीज़ को ज़बरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। एक मशहूर लाओ त्ज़ू उद्धरण है, जब तुम कुछ नहीं करते तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता। इसका मतलब है कि जब हम जिंदगी के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके प्रवाह के साथ चलते हैं, तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। जैसे एक नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही हमें भी जीवन में लचीलापन अपनाना चाहिए।
ये विचार ज़ेन और सजगता से भी जुड़ता है, जहाँ हमें हर पल को पूरी तरह जीना सिखाया जाता है। आज के दौर में जब हम हर चीज़ को जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहते हैं, वो वही हमें सब्र और शांति से काम करने की सीख देता है। एक बार एलन वॉट्स, एक मशहूर दार्शनिक, ने लाओ त्जू के इस विचार को समझाते हुए कहा था, जब तुम प्रकृति के साथ काम करते हो तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ काम करती है। लाओ त्जू के अनुसार जीवन का असली सुख सरलता में है। एक लाओ तू जीवन उद्धरण है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। ये उद्धरण हमें ये सिखाता है कि अपने अहं को छोड़कर अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझना चाहिए। आज हम अपनी पहचान, स्टेटस और दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन लाओ त्जू कहते थे कि ये सब बेकार है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने अंदर की खुशी को ढूंढते हैं। इस विचार को स्तोइकवाद के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जहाँ ये सिखाया जाता है कि बाहरी चीज़ों पर निर्भर न रहो। लाओ त्जू का ये विचार हमें ध्यान और सजगता के जरिए अपने अंदर की शांति को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है। लाओ त्जू के प्रेम पर उद्धरण और नेतृत्व पर उद्धरण भी बहुत प्रभावशाली हैं। एक मशहूर उद्धरण है, दूसरों से प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो और तुम पूरी दुनिया के साथ एक हो जाओगे। ये लाओ त्जू प्रेम पर उद्धरण हमें सिखाता है कि प्रेम का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी चाहना है। ये विचार आध्यात्मिकता का एक गहरा हिस्सा है, जहाँ प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। नेतृत्व के बारे में लाओ त्जू का एक नेतृत्व पर उद्धरण है, एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों को ये एहसास दिलाए कि उन्होंने खुद ही काम किया है। ये विचार आज की कॉरपोरेट दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है। लाओ त्जू के अनुसार एक अच्छा लीडर वो नहीं जो अपनी ताकत दिखाए, बल्कि वो जो लोगों को प्रोत्साहित करे और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करे। लाओ त्जू के साथ साथ जुआंगजी नाम का एक और दार्शनिक भी ताओवाद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण था। जुआंगजी के विचार भी लाओ त्जू के जैसे सरल और गहरे थे। वो कहते थे कि जीवन एक सपना है और हमें इस सपने के साथ खुशी से जीना चाहिए। जुआंगजी के विचारों ने ताओवाद को और गहरा किया और आज भी ये लोगों को ज्ञानोदय और दर्शन के रास्ते पर ले जाता है। लाओ त्जू के विचार ध्यान और सजगता के साथ गहरे तौर पर जुड़ते हैं। एक लाओ त्जू जीवन बदलने वाला उद्धरण है, शांत रहकर ही तुम दुनिया को समझ सकते हो। ये उद्धरण हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें ज़िंदगी का असली मतलब समझ आता है। ध्यान के ज़रिए हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और सजगता के ज़रिए हर पल को जीना सीखते हैं। ये दोनों ही ताओवाद और ज़ेन के मौलिक सिद्धांत हैं। लाओ त्जू के विचार तत्वमीमांसा के साथ भी जुड़ते हैं। वो कहते थे कि ये दुनिया एक बड़ी शक्ति का हिस्सा है, जिसे वो ताओ कहते थे। ताओ एक ऐसी चीज़ है जो न दिखती है न छुई जा सकती है, लेकिन वो हर चीज़ में मौजूद है। एक लाओ त्जू सर्वश्रेष्ठ उद्धरण है। ताओ जो समझ में आता है वो असली ताओ नहीं है। ये हमें ये सिखाता है कि कुछ चीज़ें हमारे समझ के बाहर हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ये बुद्धि ही लाओ त्जू को इतना विशेष बनाती है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां लाओ त्जू का एक विचार आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। उनका ये जीवन बदलने वाला उद्धरण है, जब तुम बदलाव के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हो तब तुम असली शांति पाते हो। ये बात ताओवाद का दिल है। आज के समय में हम हर चीज़ को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, अपना काम, अपने रिश्ते, अपनी ज़िंदगी। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि ये लड़ाई ही हमें थकाती है। अगर हम बदलाव को स्वीकार कर लें, जैसे एक नदी अपना रास्ता बदलती है, तो हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। ये विचार स्तोइकवाद और ज़ेन के साथ भी जुड़ता है। एलन वॉट्स ने इस बात को और सुंदर तरीके से समझाया था, जब तुम प्रकृति के साथ बहना सीख लेते हो तो जीवन एक सुंदर नृत्य बन जाता है। ये ज्ञानोदय का वो पल है जब हम समझ जाते हैं कि जीवन का असली सुख लड़ने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में ये छोटी सी बात अपनाएं कि हर चीज़ को नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं, तो कितनी शांति मिलेगी। ये लाओ त्जू का वो ज्ञान है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।
ये सजगता का वो रास्ता है जो हमें हर पल में खुशी ढूंढने के लिए कहता है। दोस्तों, लाओ त्ज़ू के विचारों का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपने अंदर के सुख को ढूंढने की सीख देता है। उनकी शिक्षाएं, वुवेई, सरलता, प्रेम और बदलाव को स्वीकार करना, ये सब हमें एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। ताओ ते चिंग के ज़रिए लाओ त्ज़ू ने हमें ये समझाया कि जीवन में शांति तब मिलती है जब हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। उनके जीवन बदलने वाले उदाहरण जैसे शांत रहकर ही तुम दुनिया को समझ सकते हो, और जब तुम कुछ नहीं करते तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता। हमें सजगता, ध्यान और आध्यात्मिकता के रास्ते पर ले जाते हैं। ये विचार स्तोइकवाद, ज़ेन और तत्वमीमांसा के साथ जुड़कर हमें एक गहरी बुद्धि देते हैं। लाओ त्ज़ू के अनुसार जीवन का असली सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने अंदर छुपा है। तो आज से ये सीख अपनाइए, रुकिए, सांस लीजिए और ज़िंदगी के प्रवाह के साथ चलिए। ये छोटी सी बात आपके जीवन को ज्ञानोदय और व्यक्तिगत विकास के रास्ते पर ले जाएगी। दोस्तों, लाओ त्ज़ू के विचारों ने आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका पसंदीदा लाओ त्ज़ू उद्धरण कौन सा है और क्यों। क्या आप वुवेई या सरलता के विचार को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? हमें सुनना पसंद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बोध कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे और भी वीडियो हैं जो दर्शन, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत विकास पर बात करते हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए, लाओ त्ज़ू के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक शांत, खुशहाल ज़िंदगी की ओर एक कदम बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांति, प्रेम और ताओ के साथ जिए। नमस्ते।